बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हज़ारों साल की आप हिस्ट्री उठा ले, मुत्तहिदा अरब अमारात के लोगों का जो लाइवलीहुड है या फॉर दैट मैटर कतर या बहरीन के लोगों का लाइवलीहुड है, वो क्या था? गोताखोरी और इंतहाई ख़तरनाक जून से सितंबर तक का महीना, कश्तियाँ लेके पानी में जाना है, अपने जिस्म के साथ पत्थर बांधना है, पत्थर बांध के समंदर की तह में पहुंचना है, 2-2 मिनट सांस रोकना है, 2 मिनट के अंदर अंदर समंदर की तह पे जाके ऑयस्टर्स सीपियां तलाश करनी है। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने मारा जाना है। सीपियां उठानी है, मोती, और उनको ऑयस्टर्स को बेचने का आपने कारोबार करना है। और वो करने के लिए आप कहाँ आते हैं? आपने अपने लंबे जुब्बे और चुगे जो हैं वो पहने हुए होते हैं और आप कश्तियों पे कराची पोर्ट आते हैं। वहाँ पर आप सामान ढोते हैं, जो ट्रेडिंग है आप उनके ज़रिए करते हैं, उनकी आप जी हजूरी करते हैं। आज सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो गया। दूसरा आप काम क्या करते हैं? आप खजूरों का बाग लगाते हैं, आप खजूर बेचते हैं। डेट फार्मिंग का काम था। फिर क्या था? जो नोमाड्स का, चरवाहे का जो कल्चर है, बड़ी लिमिटेड किस्म की एग्रीकल्चर, ऊंट के ऊपर सफ़र करना, खच्चरों के ऊपर सफ़र करना, रेत ही रेत, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। यानी बरतानिया अपने बामे उरूज पे भी जिन ममालिक पर बरतानिया ने कब्ज़ा नहीं किया और सिर्फ अपनी प्रोटेक्ट्रेट में उनको रखा और अपनी ओवरसीज़ टेरिटरी का एक हल्का फुल्का लेबल जो है वो लगा के उनके ऊपर थोड़ा बहुत दस्ते शफकत रख दिया, अच्छा तुम ऐसे कर लो ऐसे कर लो। लेकिन ओरिजिनली वहाँ पे जाके सोने की चिड़िया तो हिंदुस्तान था। सही। जो वर्ल्ड जीडीपी है उसका 40% के करीब वो सारा का सारा ये बर्रे सगीर पाको हिंद में था और यहाँ से सारी दौलत उठा के ले गया। जब इनके पास तेल और वो निकला है तो इनका जो राइज है वो बड़ा फिनोमिनल है और पूरी दुनिया से इन्होंने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, अशराफिया, बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी टाइकून्स, फौज के तो जनाब रिटायर्ड आपके जितने भी आप सर्विसेज उठा लें, सहाफ़ी, मिनिस्टर्स, उनके बच्चे को पढ़ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, अल्ले तलल्ले, प्रॉपर्टीज़, फ्लैट्स, और ये सारा जनाब काम चल रहा था। लेकिन इस जंग ने एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज की कि आर्टिफिशियल जो है उसका, ये मैं ज़रा ना आपको ज़रा 3 वीडियोस 1 बाय 1 जो है वो सुना देता हूँ, फिर ज़रा हम इसके ऊपर देखें कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सिचुएशन कभी एक जैसी नहीं रहती, यहाँ पर चीज़ें बाउंस बैक करेंगी। लेकिन प्रॉपर्टी वाले और ये लोग जो हैं, ये जिस किस्म का मंजरनामा पेश कर रहे हैं, एक यूएई नेशनल है जिसकी मैं वीडियो आपको सुनवाने लगा हूँ, एक इंडियन है और एक गालिबन पाकिस्तानी है लेकिन अंग्रेज़ी में है। उर्दू इंडियन हिंदी ज़बान में किया और ये दूसरा भी अंग्रेज़ी है। ये ज़रा सुने कि ये बंदा क्या क्या रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि ये जो नई तफसीलात आ रही हैं इन्होंने तो ख़तरे की घंटी बजा दी है कि लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त और किस तरीके से निकलना चाह रहे हैं। ये ज़रा सुने पहले। Ready? A 4-bedroom townhouse, single row. ये शुरू से। Someone is leaving 400,000 dirhams behind in Dubai. Are you ready to take it? A smart investor would be ready. A 4-bedroom townhouse, single row, 1,550 square feet, and that too in Damak Riverside, which he bought for 2.8 million. Now he's selling it 400,000 cheaper due to the current situation. He's leaving the country. If you want more information about this, the unit is excellent. There's only one unit. Write Damak Riverside in the comments. अच्छा, मैं ये कोई प्रॉपर्टी का इश्तिहार नहीं लगा रहा भाई। मुगल साहब, ये बंदा कह रहा है कि 2.8 मिलियन दिरहम में एक बंदे ने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। ये जंग की सिचुएशन जो लग गई है, ये तो नहीं उसने बोला, लेकिन जाहिर है यही सिचुएशन लगी है। वो अब थ्रो अवे प्राइस पे 4 लाख दिरहम सस्ती, यानी कि 3,03,36,000 पाकिस्तानी सस्ता जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से भाग रहा है, निकल रहा है। तो somebody is throwing 400,000 दिरहम्स, 4 लाख दिरहम जो है वो एक बहुत बड़ी रकम होती है। सही। वो छोड़ के जा रहा है औने पौने, इसको कहते हैं कि बेचना, कि आप औने पौने बेच के यहाँ से प्रॉपर्टी यहाँ से जाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड जब हम ये देख रहे हैं कि यूएई एक तो खुद ईरानियों को, पाकिस्तानियों को और बहुत सारे लोगों को, और किसी भी सॉवरेन मुल्क का, कोई भी खुद मुख्तार मुल्क है, ये उसका राइट है, किसको वीज़ा देता है, किसको नहीं देता है, किसको अपने लिए ख़तरा समझता है, किसी को अपने लिए नुकसानदेह समझता है। इसीलिए देखें ना, फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो उन्होंने लोगों को वहाँ से निकालना भी शुरू किया हुआ है। लेकिन साथ में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया है, वीज़े लेना बंद कर दिया है, उनका जो पूरा
स्ट्रक्चर है जी। अब आज के मुत्तहिदा अरब अमारात की वो चरवाहे नहीं है। वो अब सीपियों की तलाश में जिसम से पत्थर बांध के समंदर में गोताखोरी करने वाले नहीं हैं। वो जो है वो खजूरों के बाग लगा के अपना गुजारा करने वाले नहीं हैं। अब वो उनके पास तेल की दौलत है, जो उनके रिफाइंड पेट्रोलियम है, फिर उनकी गैस है, फिर उनका जो क्रूड ऑयल है, उसकी अर्निंग 114 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल सालाना, 46 अरब डॉलर का रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर 14 बिलियन डॉलर की जो है वो उनकी गैस जी, 80 अरब डॉलर का टूरिज्म, फिर उसके बाद टैक्सेस कंपनी से आप वैल्यू एडेड टैक्स और अब बहुत कुछ वसूल करते हैं। लेकिन अब लोगों ने जिस तरीके से 51,000 टूरिस्ट जो मुल्क रोज़ाना वेलकम करता हो, 51,000, और मोडीज़ कह रहा हो कि उसका 10% दूसरी छमाही में एक्सपेक्टेड है, विच मीन्स के 51,000 से धड़ाम करके आप 5100 पर आ जाए। कहाँ 51,000 की आपने कैपेसिटी बनाई हो, होटल्स बनाए हो, हाई राइजेस बनाई हो, चमक दमक बनाई हो, रेस्टोरेंट्स बनाए हो, तो अचानक से, क्योंकि देखें जो आदिवासी है, जो इंडिजिनस है, रिहायशी है, जिसका घर है, उसने तो घर ज़्यादातर आउटिंग के लिए कब जाना है, महीने में 1 दफ़ा चले जाना है, 2 दफ़ा चले जाना है, 4 रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं। जो टूरिस्ट आया उसने रोज़ खाना है। तो 45,000 बंदा जिसका कैटर करता हो, 45,000 बंदों का खाना पकाने के लिए आपको 4500 लोग तो चाहिए होंगे ना। तो वो नौकरियां, अलाइड बिजनेसेस, शॉपिंग मॉल्स, ये सारा इसको नुकसान तो पहुंचा। एक चमक दमक एक बहुत बड़ा धचका है। दूसरी तरफ तो आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है। अब अट्रैक्ट करने के लिए क्या करें, ये अब आप देख लें, ये इंडियन है, ये जो वीडियो कर रहा है, Even this limit doesn't apply. ये शुरू से So a major change has arrived in Dubai real estate. If you own ये ऑटोमेटिक AI ने इसको जो है वो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया है। चलें इंग्लिश में any property in Jeddah, regardless of the price, whether it's worth 2,000 dirhams, 4,000 dirhams, or 7 lakh dirhams, the Dubai government will grant you a 2-year visa. Previously, this 2-year investor visa was available, but there was a condition that your property's value had to be at least 750,000 dirhams or more. But now this limit has been removed. So if you own any property in Dubai, even if it's just a 4,000 dirham studio, you can get a 2-year renewable visa from the Dubai government. And if there are joint owners of the property, more than one owner, then there must be a minimum share of 400 dirhams per person to be eligible. But for individual property, even this limit doesn't apply. So now every person who owns property in Dubai will become a resident of Dubai. अच्छा, यानी पहले अगर आपको 7.5 लाख दिरहम आपने इन्वेस्ट करना था, उन्होंने कहा यार आप बस एक प्रॉपर्टी ले लो, सिंगल ओनर बन जाओ, हम आपको मल्टीपल एंट्री, गोल्डन वीज़ा, तो फलां वीज़ा दे देंगे। यानी आपने 3 गुना सस्ता कर दिया अपने पास लोगों का आना। इसका मतलब क्या है, ये आपकी डेस्परेशन ही शो करता है ना। इस वक्त तो डेस्परेट हुए में आपको समझ नहीं आ रही कि आपने एग्जैक्टली किस तरीके से इससे कैटर करना है। इससे यही बात जो है वो गालिबन मिलती जुलती है। ये यूएई का अपना नेशनल है, ये भी इसी हवाले से बात कर रहा है। Easier than ever. You're still thinking that you need $1 million to get. हाँ ठीक है। Apart from the golden visa, Dubai just made residency easier than ever. You're still thinking that. सेम वीडियो है तो रिपीट करेंगे। वो भी यही बता रहा है कि कितना आसान हो गया है अब दुबई आना। दुबई में बस आप इतने इन्वेस्ट करें, इट मीन्स कि योर इन्वेस्टर, एक्चुअल इन्वेस्टर इज फ्लाइंग, सो यू नीड मोर इन्वेस्टर्स। तो एतमाद को शेक कर दिया है इस जंग ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर, और उसके नतीजे में जो उनकी प्रॉपर्टी मार्केट है खास तौर पर, वो तो आपको तबाह नज़र आ रही है। बावजूद इसके कि आपने कुछ भर्ती के व्लॉगर्स या उनके ज़रिए आप वीडियोस बना रहे हैं, आपने कुछ क्रेनों को कहा हुआ है कि चलें जनाब, सामान इधर से उधर करते रहो, थोड़ा बहुत हिलजुल नज़र आनी चाहिए, लोगों को ये ना लगे कि चीज़ें ठप हो गई हैं। जाहिर है कि इतना बड़ा सिस्टम है और यूएई की पसली बहुत ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब मल्टीपल 100 बिलियन डॉलर्स जितने आपके, यानी कि जो है ना वो अरब हैं, वो गिनते गिनते आपकी उम्र ही गुजर जाए, कैलकुलेटर उम्र ही गुजर जाए, थक जाएगा आपका मेरा। लेकिन देखें जो प्लग है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंखा, हमारे यहाँ लोड शेडिंग की एग्जांपल देना भी बड़ा अच्छा है ना। बिजली चली जाती है,
पंखा चल रहा होता है, पंखा क्या एकदम से ठक करके रुक जाता है? नहीं, पंखे को धक्का लगा हुआ होता है। वो जो धक्का है ना, वो उसको चलाता रहता है, फिर वो स्लो डाउन होता है, थोड़ा सा और होता है, फिर आके एक वक्त आता है कि वो कंप्लीट हॉल्ट पे आ जाता है जब तक बिजली की सप्लाई दोबारा ना लगे। सही। तो अभी प्लग निकला है, आपके पेट्रोकेमिकल्स, आपके हाइड्रोकार्बन्स की जितनी भी एक्सपोर्ट है वो बंद है। आपका जो है वो यूएई का जो टूरिस्ट है वो फिर उसके खेल हिसाब के से मैदान उजड़ गए। टैक्सेस और वो जो आप लिया करते थे, आपने उसमें छूट देना शुरू कर दी, लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं। कुछ कंपनीज को और कुछ शोशा को आपने ज़बरदस्ती दिखाने के लिए, जिस तरह आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में एंटर हो ना, तो आपको शुरू में गेट और बड़े चकाचक स्टैच्यूज लगे होते हैं, लाइट्स और सारा कुछ जनाब बेहतरीन। क्या पता कि वो लीगल है इलीगल है क्या है, ये मामला छोड़ के ना, तो वो बड़ा होता है। तो आपने कुछ चीज़ें जो है वो दिखाने के लिए भी चलानी है, उस चलाने का अपना से अलहदा से खर्चा है। लेकिन प्लग निकला है, प्लग जब तक वापस नहीं लगता, बिजली वापस नहीं आती, उस वक्त तक पंखा दोबारा खुद से अपनी स्पीड के ऊपर घूमना शुरू नहीं करेगा। द वे यूएई बाउंस बैक आउट ऑफ ऑल द रिसेशन पीरियड्स वाज फिनोमिनल। उन्होंने जिस तरीके से ख़ास तौर पे कोरोना के वक्त भी स्ट्रेस बाइंग लोगों ने की, लोगों को चीपर प्रॉपर्टीज़ मिल रही थी, लोगों को नहीं पता था, इन्वेस्टर को नहीं पता था कि ये कब होगा, लोगों का पैसा फंस गया था, सस्ते होने पौने जिसको ज़रूरत थी उन्होंने इस तरह का किया। तो ट्रैवल भी बैन लेकिन हो गया था अब सिचुएशन देखें, ये समझ आ रही है कि फ़िलहाल तो दुनिया के चमकदार तरीन शहरों में से एक और मिडल ईस्ट के सबसे चमकदार शहर एज अ होल ने सोना जो निगला था वो अब उसने वो सोना उगलना शुरू कर दिया है। और अगर सिचुएशन ऐसी रहती, और जो हम गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान ने जो धमकी दी है अपने गैर सरकारी तर्जुमानों की तरफ से कि हम काम तमाम कर देंगे, अगर सिचुएशन अब जो लग रही है कि डील भी कोई नहीं हो रही, मुस्तरद भी हो रही हैं तजावीज़, अमेरिका दोबारा से हमले शुरू करता है, एंड द वे ईरानियंस हैव सेड के दे विल टारगेट मुत्तहिदा अरब अमारात, उसका मतलब ये है कि नतीजे में ये जो सिचुएशन, जो बुरी सिचुएशन हमने एक्सप्लेन की है, ये बदतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।